द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में पिथौरागढ़ के बेरीनाग महाविद्यालय खेल मैदान में युवा कल्याण विभाग द्वारा बेरीनाग आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के 17 वर्ष से कम आयु बालक और बालिका की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला और प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलते हुए नाम रोशन की अपील की। इस मौके पर एथलीट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीओ दीपक चंद्र भट्ट सहित प्रतिभागी मौजूद थे। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा कि बेरीनाग विकास खंड के अंतर्गत खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे विकास खंड के विभिन्न स्कूलों से बच्चे यहाँ प्रतिभाग करने पहुँचे और बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन वो यहाँ कर रहे हैं। और दूसरा, न्याय पंचायत स्तर पे भी जो हमारे बच्चे खेले उनको भी धनराशि, पुरस्कृत धनराशि जो दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। पिथौरागढ़ के घंटाकरण स्थित सीमांत नेत्रालय में कल यानी रविवार को सीमांत सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व फाउंडेशन के उपाध्यक्ष ललित पंत ने बताया कि शिविर में श्री वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर दीप पंत द्वारा हृदय रोगियों की जांच व महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक हृदय रोग संबंधित कोई भी परेशानी के लिए शिविर में उपस्थित होने की अपील की है। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा तो दे दिया गया, पर रिक्त पदों सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। इस कारण छात्र व छात्राओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परिसर के अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जरा रिक्त पदों के बारे में जानकारी लें तो पिथौरागढ़ कैंपस के लिए तृतीय श्रेणी के 54 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2 कर्मियों की तैनाती हुई है और 2 पदों पर महाविद्यालय के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। 50 पद खाली होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हैं। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों की बात करें तो स्वीकृत 54 पदों पर केवल 27 कर्मचारी कार्यरत हैं। परिसर में प्राध्यापकों के 118 पद स्वीकृत हैं। महाविद्यालय के 35 प्राध्यापकों ने कैंपस का विकल्प दिया है। शेष पद रिक्त हैं। वर्तमान में महाविद्यालय के स्थायी और अस्थायी प्राध्यापक ही कैंपस में अध्यापन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अभी तक रिक्त पदों को भरने के लिए कोई पहल न होने से कैंपस के विभिन्न कार्यों सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। इस विषय को लेकर कैंपस के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि प्राध्यापकों, छात्र संघ और शिक्षाविदों से चर्चा के बाद स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रस्ताव तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किए गए हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ कैंपस में शीघ्र नए व्यावसायिक विषय खोले जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रस्ताव मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने परिसर में LLB खुलने की जानकारी भी दी। बताया कि कुछ लोग कैंपस की स्वीकृति को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने प्रेस को कैंपस की स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए कहा कि 27 जनवरी 2001 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज अस्कोट के प्रवक्ता मनोहर भट्ट की अगुवाई में आज विद्यार्थियों ने मानवाधिकार जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्लोगन, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मानवाधिकार व संविधान प्रदत्त अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर शिक्षक रोशन लालवानी, मनोहर कन्याल, ललित मोहन जोशी, सचिन कुमार, मथुरा टोलिया, हीरा सिंह टोलिया, गोविंद राम, कल्पना खड़ायत, बिमला देवी, रीमा देवी, राजीव पाल, नीरज कुमार सहित अन्य शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद थे। राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों के द्वारा मानवाधिकार से संबंधित विषय पर विभिन्न नुक्कड़ नाटक किए गए, जिसमें सेवित क्षेत्र में जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं उन स्थलों पर जाकर के छात्र छात्राओं ने स्लोगन के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली, जागरूकता रैली। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं
कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय के टकाना सहित क्षेत्रों में नलों से गंदा पानी आने से लोगों में विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। परेशान हुए लोगों ने व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई की मांग की है। जनमंच के संयोजक भगवान रावत व सुबोध पिष्ट ने कहा कि टकाना क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि नलों में गंदा पानी आने से लोगों को बीमारी फैलने का भय सता रहा है। उन्होंने शीघ्र व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर आम जनता के साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ के सिलथाम में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजन रावत की अगुवाई में एकत्र होकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त करते हुए झारखंड के कांग्रेस सांसद के आवास पर करोड़ों की धनराशि प्राप्त होने पर नाराजगी जताते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा नेता रावत ने कांग्रेस सांसद के आवास पर करोड़ों रुपए मिलने की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए। पुतला दहन करने वालों में भाजपा उपाध्यक्ष गहराज पांडे, महामंत्री राकेश देवलाल, मंत्री सौरभ पंत, दिनेश कापड़े सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष रावत ने कहा कि जो पूरी जनता की गाड़ी कमाई का लूट खसोट जो की है, जो करोड़ों रुपए उनके घरों में जो मिले हैं, तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन है कि क्योंकि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस है और कांग्रेस ने जिस तरह से लूट खसोट और पूरे देश के अंदर मचाई थी, उसका एक जागता उदाहरण आपने देखा होगा कई चैनल। पिथौरागढ़ के जिला न्यायालय सभागार में आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विभा यादव द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ उत्पीड़न की परिभाषा, पीड़िता को प्रतिकर, प्रत्येक विभाग में आंतरिक समिति का गठन, समिति के कार्य करने की प्रक्रिया, शिकायत निवारण आदि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न विद्यालयों में सचिव विभा यादव द्वारा बाल अधिकारों एवं साइबर धोखाधड़ी से बचाव को लेकर भी जानकारियां दी गई। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल के आदेशानुसार चोरी किए गए वाहनों को बरामद करने को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत थाना कलियर में गठित पुलिस टीम ने चुराई गई 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। बीते दिनों क्राइम बैठक के दौरान भी एसएसपी डोभाल ने वाहन चोरी मामलों के शीघ्र खुलासे व आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधितों को दिए थे। लगातार टीमों के प्रयासों के चलते थाना कलियर में गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करते हुए महवड़ कला गांव में इमली खेड़ा जाने वाले मार्ग के पास वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध आरोपी वसीम और शमशेर को बाइक के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में पकड़ी गई बाइक कुछ दिन पहले ग्राम पलवनी से चोरी करना स्वीकारते हुए आरोपियों ने बताया कि कुछ मोटरसाइकिलें उन्होंने रिलायंस टावर ग्राम मेहवड़ कला के पास छुपा कर रखी हैं। आरोपियों की निशानदेही पर 6 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस टीम अब पकड़े गए आरोपियों के साथ इन वाहन चोरी वारदातों में शामिल अन्य घटना में संलिप्त आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में रईस पुत्र वसीम और शमशेर पुत्र शमशाद निवासी महमूदपुर थाना कलियर हरिद्वार शामिल हैं। कलियर थाना पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोर को कल पकड़ा गया था और उससे जो वाहनों की बरामदगी 7 वाहन बरामद हुए हैं। इस प्रकार से अभी पूरे जनपद में पिछले 15 दिन में करीब 19 अभियुक्तों के साथ हम लोगों ने 54 के ऊपर वाहन बरामद किए हैं, यहाँ से चोरी हुए थे। पिछले एक पखवाड़े में पुलिस के द्वारा वाहन चोरी में एक अच्छा प्रयास किया गया था। उसी भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतडी जिले के एक युवक की भारत से नेपाल जाते समय आधे रास्ते में मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक भारत में काम के लिए आया था। मिली जानकारी के अनुसार बैतडी के सिगास गांव पालिका 2 गांजरी का हिमाल धामी उम्र 27 वर्ष अपने घर नेपाल जा रहा था। बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। हिमाल धामी के दोनों गुर्दों में खराबी आ गई थी, जिस कारण उसने भारत में रोजगार के चलते अपने गुर्दों का इलाज भी कराया था। सिगास के स्थानीय निवासी सूर्य बहादुर बोरा ने बताया कि भारत में इलाज के बाद नेपाल घर जाते वक्त बीच रास्ते में कैलाली के गोदावरी नामक स्थान में उसकी आकस्मिक मौत हो गई। हिमाल धामी के पिता की भी कुछ समय पहले मृत्यु पीलिया से हो गई थी, जिनके उपचार में 8 लाख का खर्चा हो गया था, जिसको चुकाने के लिए हिमाल धामी भारत में रोजगार के लिए आया था और घर पहुंचने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। हिमाल धामी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर है। हिमाल धामी अपने पीछे पत्नी और 2 मासूम बेटियों को छोड़ गया।
आज प्रातः एक बड़ा हादसा टल गया। एक प्राइवेट स्कूल बस में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस और फायर की टीम ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बस में 3 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह डायल 112 के माध्यम से कोतवाली लालकुआं पुलिस को सूचना मिली कि मोटा हल्दू के पास एक पेट्रोल पंप के निकट स्कूल बस में आग लग गई है। सूचना पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर तत्काल लालकुआं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीआर वर्मा पुलिस और फायर टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल बस में सवार कुल 37 बच्चों को रेस्क्यू कर सकुशल बस से बाहर निकाला गया और फायर कर्मियों द्वारा बस में लगी आग को बुझाया गया। बस में आग लगने का कारण इंजन की ओर से आग लगना बताया जा रहा है। बस में आग लगने की खबर से विद्यालय स्टाफ और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। हालांकि बच्चों के सुरक्षित होने की खबर के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।